हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं इश्क में दर्द भी है। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। विवान कहता है, जब तक आरव और नैना को एक नहीं कर देता, जब तक नैना से माफ़ी नहीं मांग लेता, तब तक तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा और ना ही तुमसे माफ़ी मांगूंगा। वो तेज़ी से कमरे से बाहर चला जाता है। पलक नम आँखों से उसे जाते हुए देखती है, फिर अपना चेहरा तकिए में छिपाकर रोने लगती है। विवान भी अपने कमरे में जाता है और सीधे वॉशरूम में जाकर शावर खोलकर उसके नीचे खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ आरव अब भी वही बैठा बस सामने वाली दीवार को देख रहा था। पूरी रात वो वहीं बैठा रहता है। सुबह होती है पर आरव को कोई होश नहीं था। बालकनी का दरवाज़ा भी बंद था, खिड़कियों पर पर्दे चढ़े हुए थे। कमरे में ना तो रोशनी आ रही थी और ना ही हवा। दूध का गिलास टेबल पर वैसे ही रखा हुआ था, कपड़े तक नहीं बदले थे उसने, और उसका वो जला हुआ कंधा, उसकी तो और भी हालत ख़राब हो गई थी। इधर पलक रोते रोते ही सो गई थी। खिड़की से आती धूप से उसकी नींद खुलती है। वो उठकर बैठती है तो एक बार फिर से विवान के शब्द उसे याद आ जाते हैं। उसका हाथ खुद ब खुद अपने पेट पर चला जाता है। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों के किनारे भीग जाते हैं और एक दर्द भरी मुस्कान होठों पर तैर जाती है। वो उठती है और वॉशरूम में चली जाती है। इधर विवान भी सारी रात ठीक से सो नहीं पाया था। ना जाने तो कितनी वो सिगरेट पी चुका था, पर बेचैनी कम नहीं हुई थी उसकी। सारी रात उसने ऐसे ही बेचैन होकर निकाल दी थी। पलक और विवान का कमरा आमने सामने था। पलक मुंह हाथ धोकर वॉशरूम से बाहर आती है और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आती है। ठीक उसी वक्त विवान भी अपनी शर्ट की बाजू को ऊपर की तरफ मोड़ता हुआ अपने कमरे से बाहर आता है। दोनों की नज़रें टकराती है, पर अगले ही पल दोनों अपनी नज़रें फेर लेते हैं। विवान कहता है, तुम्हें कुछ चाहिए? पलक उसकी तरफ देखे बिना कहती है, हाँ मुझे चाय पीनी है, पर मैं अपनी चाय खुद बनाऊंगी। विवान आगे बढ़ते हुए कहता है, आओ मेरे साथ। पलक उसके पीछे चल पड़ती है। विवान किचन में जाता है और कहता है, बना लो जो तुम्हें बनाना है। पलक अपने लिए चाय बनाने लगती है। माधव भी वहीं था। विवान बाहर जाकर सोफे पर बैठते हुए अपने आदमियों को फ़ोन करता है, जो उसने नैना को ढूंढने के लिए अलग अलग दिशाओं में भेजे थे। कुछ ही रिंग के बाद सामने से कोई फ़ोन उठाता है। विवान कहता है, कुछ पता चला? खबरी कहता है, नहीं भाई, वो तो बिल्कुल हवा की तरह गायब हो गई है। एक भी सुराग नहीं मिल रहा है उसका। विवान कहता है, कोशिश करते रहो तुम अपनी। ये कहकर वो फ़ोन कट करने के बाद अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। फिर एक गहरी सांस लेकर कहता है, माधव एक चाय। जैसे ही वो अपना सर ऊपर करता है तो सामने चाय का कप लेकर पलक खड़ी थी। वो बिना कुछ बोले विवान के सामने चाय का कप रखती है और अपनी चाय लेकर अपने कमरे में चली जाती है। विवान नज़रों से उसका पीछा करता है और फिर अपनी नज़रें हटा लेता है। वो चाय का कप उठाकर जैसे ही अपने होठों से लगाने लगता है तो सामने दीवार पर लगी घड़ी पर उसका ध्यान जाता है, जो कि 10 बजने का इशारा कर रही थी। वो मन में कहता है, ये आरव अभी तक नीचे क्यों नहीं आया? फिर माधव से कहता है, माधव। माधव कहता है, जी भाई। विवान कहता है, आरव कहीं गया है क्या? माधव कहता है, नहीं तो, वो तो सुबह से कमरे से ही बाहर नहीं आए। ये सुनते ही विवान वो चाय का कप वहीं रखकर जल्दी से विवान के कमरे में जाता है और देखता है कि आरव अब भी उसी जगह पर बैठा है। सामने एक टक दीवार को घूर रहा है। उसकी हालत देखकर विवान एकदम से परेशान सा हो जाता है। उसकी नज़र टेबल पे रखे दूध के गिलास पे जाती है, जो रात से वैसे ही रखा हुआ था। विवान आरव के पास जाकर कहता है, आरव, आरव तो सुन रहा है ना? पर आरव कोई जवाब नहीं देता। विवान ज़ोर से उसके कंधे को हिलाते हुए कहता है, आरव, पर कोई फ़ायदा नहीं। आरव के कानों तक उसकी आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। आरव को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। आरव को कुछ सुनाई दे रहा था तो वो थी नैना की आवाज़ें, और अगर कुछ दिखाई दे रहा था तो वो थी नैना। विवान उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहता है, आरव होश में आ मेरे भाई, कुछ तो बोल। पर आरव कुछ नहीं कहता और ना ही उसकी तरफ देखता है। विवान उसे होश में लाने के लिए एक चाटा मारता है उसके गाल पर, लेकिन सब बेकार। कुछ ही दिनों में चेहरा ढल गया था उसका। आंखें रो रो कर खाली हो गई थी। शरीर
बेजान हो गया था और ये तो होना ही था, उसकी जान तो उससे बहुत दूर चली गई थी। विवान जोर से चिल्ला पड़ता है, आरव। उसके चिल्लाने की आवाज़ नीचे पलक और माधव के कान में भी पड़ती है। वो दोनों बाहर आते हैं। माधव कहता है, ये आवाज़। ये कहकर वो जल्दी से ऊपर की तरफ बढ़ जाता है और पलक भी उसके पीछे जाती है। माधव अंदर जाते वक्त कहता है, क्या हुआ भाई, आप ऐसे चिल्लाए? उसकी बात बीच में ही रह जाती है। जब वो आरव को ऐसे देखता है तो पलक के कदम भी वहीं रुक जाते हैं। जब उसकी नज़र आरव पे जाती है, विवान आरव को बार बार आवाज़ें लगा रहा था, उसका चेहरा इधर उधर कर रहा था, पर कोई फ़ायदा नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे आरव तो इस दुनिया में ही नहीं है। विवान माधव की तरफ देखकर कहता है, जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन कर। माधव बाहर जाकर डॉक्टर को फ़ोन करता है। पलक देख पा रही थी कि विवान आरव के लिए कितना परेशान हो गया है। इस वक्त वो खुद को कितना बेबस और लाचार समझ रहा था। ये तो विवान की आंखों की नमी बता ही रही थी। बार बार उसे पुकार रहा था, पर आरव को कोई होश नहीं था। पलक उसके पास जाकर कहती है, ये तुम्हारी बात नहीं सुन पा रहा है। विवान आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखता है, जैसे पूछ रहा हो कि क्यों नहीं सुन रहा है। पलक उसकी बात समझते हुए कहती है, आंखें देखो उसकी, जो एकटक एक ही जगह को देख रही है। ऐसा क्या है इस कोने में? विवान कहता है, नैना हमेशा यहीं बैठा करती थी। पलक हैरानी से आरव की तरफ देखती है। विवान उसे पुकार पुकार कर थक गया था, पर आरव एक शब्द नहीं बोलता मुँह से। और कैसे बोलता, वो तो वहाँ होकर भी वहाँ नहीं था। दिल, दिमाग, सांसें, धड़कन, हंसी, सब कुछ तो नैना अपने साथ ले गई थी और पीछे छोड़ गई थी दुख, दर्द, तकलीफ, आंसू, पछतावा, जो अब आरव को भुगतना था। आरव अब भी वैसा ही बैठा था। उसकी नज़रों के सामने नैना अब भी उसी कोने में बैठी थी। वैसे ही उसकी आंखों में आंसू थे और वैसे ही उसके बदन पर चोटों के निशान। उसे नैना की आवाज़ सुनाई देती है, ऐसे क्या देख रहे हैं आरव जी? बहुत देर बाद वो कुछ बोली थी, ये आंसू, ये दर्द, ये चांटे सब आप ही की तो दी हुई है। आरव की आंखों के किनारों से आंसू बह जाते हैं। पलक और विवान जो कब से उसे ही देख रहे थे, आरव के आंसू देखकर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि ऐसा भी क्या दिखाई दे रहा है इसको। आरव जैसे ही नैना को छूने लगता है तो वो एकदम से गायब हो जाती है। आरव चारों तरफ नज़र घुमाकर देखता है और साथ साथ नैना का नाम चिल्लाता है। कितनी देर बाद उसने कुछ बोला था। नैना उसको बिस्तर पर बैठी हुई नजर आती है। वो उस तरफ बढ़ जाता है, पर जैसे ही वो उसके करीब जाता है तो वो फिर से गायब हो जाती है। आरव की हालत ख़राब हो रही थी। विवान और पलक बस एक टक आरव को ही देख रहे थे। वो और कर भी क्या सकते थे। आरव फिर से उसे पुकारता है, नैना। नैना रोती हुई बिस्तर पर पड़ी थी और आरव उसके ऊपर, जो बेहद गुस्से से नैना पर चिल्ला रहा था। मुझे तुम्हारी चीखें सुनाई देनी चाहिए नैना। आरव को अपनी ही कही बातें याद आती है। मुझे तुम्हारी चीखें सुनाई देनी चाहिए नैना। ये सब आरव को नजर आ रहा था। अपना ये रूप देखकर वो गुस्से से भर जाता है और खींचकर एक चाटा मारता है उस आरव को जो उसे नजर आ रहा था। फिर नैना को उससे दूर करके अपने पीछे छिपा लेता है। पीछे से नैना कहती है, गुस्सा आ रहा है ना खुद पर? आरव हैरानी से पीछे मुड़कर देखता है। नैना कहती है, हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आप ही का रूप है। चीखें सुननी थी ना आपको मेरी, तो सुनिए। ये कहकर नैना गायब हो जाती है। आरव फिर से नज़रें घुमाकर इधर उधर देखता है। अचानक ही उसके कान में नैना की दर्द भरी चीखें गूंजने लगती है। वो चीखें इतनी भयानक थी कि आरव से सुनी नहीं जा रही थी। आरव अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रखते हुए बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, नहीं नहीं, बंद करो, बंद करो। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। विवान से उसकी तकलीफ देखी नहीं जा रही थी और आज तो उसकी हालत देखकर पलक की आंखें भी नम हो गई थी। विवान उसके पास जाकर उसको संभालते हुए कहता है, आरव, आरव क्या हो रहा है तुझे? आरव को इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, यहाँ तक कि सांसें अटक रही थी उसकी। आरव ने अब भी अपने कानों को अपने हाथों से ढक रखा था। नैना की दर्द भरी चीखें उसके अंदर तक जा रही थी, जिससे रूह कांप रही थी आरव की। आरव रोते हुए विवान की तरफ देखकर कहता है, विवान, ये चीखें मेरी जान ले लेगी। रोक इसे या मार दे मुझे। मुझसे नहीं सुनी जा रही है नैना की चीखें। वो अपना सर ज़ोर ज़ोर से
दीवार में मारते हुए कहता है। दरवाजे पे खड़ा डॉक्टर आरव की हालत देख रहे थे। आरव का सर घूम रहा था, वो बुरी तरीके से चिल्ला रहा था और रो रहा था। नैना प्लीज बंद करो ये चिल्लाना। यहाँ तक कि आरव की आंखों के किनारों से हल्का हल्का खून बहने लगता है, जिसे देखकर विवान घबरा जाता है। वो उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर कहता है आरव, पर तब तक आरव बेहोश हो चुका था। विवान उसे अपने सीने से लगा लेता है। डॉक्टर अंदर आते हुए कहता है इन्हें जल्दी यहाँ लेटा दीजिए, मुझे देखने दीजिए। विवान और माधव आरव को बिस्तर पर लिटा देते हैं। डॉक्टर आरव को चेक करने लगते हैं। बाकी सब वहीं खड़े थे और सबकी आंखें नम थी। डॉक्टर आरव का पूरा चेकअप करते हैं और उसे फिर एक नींद का इंजेक्शन दे देते हैं। आरव जो बेहोशी में भी हाथ पैर मार रहा था, इंजेक्शन लगते ही वो धीरे धीरे शांत होता है और गहरी नींद में चला जाता है। विवान डॉक्टर से कहता है डॉक्टर ये। डॉक्टर बीच में ही कहते हैं पेशेंट को सोए हुए कितने दिन हो गए हैं। ये सवाल सुनकर सबकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। डॉक्टर कहते हैं जहाँ तक मैं ठीक हूँ तो ये पिछले कई रातों से 1 मिनट के लिए भी नहीं सोए हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। माधव कहता है लेकिन ये भाई की आंखों से खून। डॉक्टर विवान की तरफ देखकर कहते हैं वेल, इससे पहले कि आप सब मुझसे सवाल करें, उससे पहले मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। विवान डॉक्टर को नीचे चलने का इशारा करता है। सब लोग नीचे चले जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं जितना मैंने उनकी हालत देखी है उस हिसाब से ऐसा लगता है कि उन्हें किसी बात का गहरा सदमा लगा है। कुछ ऐसा हुआ है जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं और मैं वो रीज़न जानना चाहता हूँ, तभी मैं उनका अच्छे से इलाज कर पाऊँगा। विवान एक गहरी सांस लेकर एक एक करके डॉक्टर को सारी बात बताता है। डॉक्टर बहुत ध्यान से विवान की बात सुन रहे थे और समझ रहे थे। विवान कहता है जब से नैना बिना बताए से छोड़कर गई है तब से ये, वो रोंदे हुए गले से कहता है। डॉक्टर सारी बात सुनने के बाद कहता है हाँ, अपने गुस्से में की गई गलती का गहरा असर हुआ है उनके दिल और दिमाग पर, और यही चीज़ वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी बुरी हालत है इस वक्त उनकी। विवान कहता है डॉक्टर वो खून। डॉक्टर कहता है देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है। हुआ ये है कि जो भी उन्होंने गुस्से में किया है वो सब उनके दिल और दिमाग पर हावी हो गया है। उनको खुद पर यकीन नहीं हो रहा है कि वो ऐसे कैसे कर गए। इस वक्त पेशेंट अपनी अलग ही दुनिया में है जहाँ पर वो खुद को अपराधी मान रहे हैं। उनका दिमाग एक ही जगह पर अटक गया है। वो वही सब बार बार सोच रहे हैं, इसलिए उनको हर जगह अपनी वाइफ नज़र आ रही है और उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है उनके लिए। धीरे धीरे वो बहुत ही गंभीर बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो उनकी जान भी जा सकती है। विवान लगभग डॉक्टर के पैरों में गिरते हुए कहता है ऐसा मत कहिए डॉक्टर, मेरे भाई को बचा लीजिए, कुछ भी कीजिए पर उसे बचा लीजिए। डॉक्टर कहते हैं संभालिए खुद को मिस्टर विवान, मुझसे जो होगा मैं करूँगा। बट विवान उनकी तरफ आंसू भरी नज़रों से देखता है। डॉक्टर आगे बोलते हुए कहते हैं मैं भी तभी उनका इलाज कर सकता हूँ जब वो खुद ठीक होना चाहे। जो भी हुआ और जो जो उन्होंने किया वो सब उन पर इस कदर हावी हो गया है कि वो इन सब से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। हर टाइम किसी फिल्म की तरह उनके दिमाग में वही सब घूम रहा है और जब तक वो वही सब सोचते रहेंगे तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। वो 2 ही सूरतों में ठीक हो सकते हैं। विवान कहता है वो कौन सी? डॉक्टर कहते हैं एक तो वो ये सब सोचना बंद करे, अपने दिल पर रखे बोझ को कम करे, या फिर उनकी पत्नी ही उन्हें बचा सकती है। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या नैना आरव को बचाने के लिए आरव के पास लौट आएगी? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।